ये सिर्फ दो फौजों का मुकाबला नहीं था, बल्कि दो डिफरेंट माइंडसेट्स का टकराव था। एक तरफ थी ब्रिटिश फौज जो खुले मैदान में लड़ने की माहिर थी, सीधी लाइंस, वाज़ेह फॉर्मेशन और डिसिप्लिन इनकी पहचान थी। दूसरी तरफ थी मैसूर की फौज जो जंगलात, पहाड़ों और तंग रास्तों में लड़ने का फन रखती थी। ये फौज जमीन को अपना हथियार बनाना बखूबी जानती थी। बैटल ऑफ पोलियर से पहले ब्रिटिश अपनी फौज को साउथ एशिया की सबसे मुनज़्ज़म और मॉडर्न फोर्स समझती थी। उनकी पूरी स्ट्रेटजी यूरोपियन वॉरफेयर मॉडल पर मबनी थी, जहां डिसिप्लिन, फॉर्मेशन और तोपों का इस्तेमाल मायने रखता था। ब्रिटिश फौजी मैस्केट्स यानी पुराने ज़माने की बंदूकों से लैस होते थे, जो एक महदूद फासले तक इफेक्टिव फायरिंग कर सकती थी। हर सिपाही के पास बैयोनेट्स भी मौजूद होते थे, यानी बंदूक के आगे लगा हुआ चाकू, ताकि करीबी लड़ाई में भी फॉर्मेशन टूटने ना पाए। इसके अलावा इनके पास छोटी और बड़ी तोपें भी मौजूद थी, जो खुले मैदान में दुश्मन की तबाही करना अच्छे से जानती थी। इन्हीं सब चीज़ों की बुनियाद पर ब्रिटिश अपने आप को मैदान का सबसे ताकतवर खिलाड़ी समझने लगी थी। लेकिन इतनी तैयारी और ताकत के बावजूद अभी भी इनके पास एक आम सी चीज़ की कमी थी, वो चीज़ जो टीपू सुल्तान के पास मौजूद थी, रॉकेट्स। वैसे तो टीपू सुल्तान के पास उस लेवल के हथियार नहीं थे, ब्रिटिश इस मामले में बहुत आगे थे, लेकिन रॉकेट्स अभी भी एक ऐसी चीज थी जो ब्रिटिश के पास भी मौजूद नहीं थे। रॉकेट्स उस वक्त ब्रिटिश के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी, जिन्हें वो समझ ना पाए और इन पर ज्यादा ध्यान ना दिया। अब टीपू सुल्तान बखूबी जानता था कि ब्रिटिश की ताकत उनकी फॉर्मेशन, डिसिप्लिन और तोपों में, इसलिए उसने खुले मैदान में सीधा मुकाबला करने के बजाय पोलियर के जंगलात और तंग रास्तों का इंतखाब किया। कि ऐसा इलाका था जहां ब्रिटिश तोपें और सीधी लाइंस अपना पूरा असर दिखा नहीं सकती। ब्रिटिश फौज लंबी कॉलम्स की शक्ल में आगे बढ़ रही थी। उनके पास सप्लाई वेपन, आर्टिलरी और राशन मौजूद था, जिसकी वजह से इनकी रफ्तार धीमी होती जा रही थी। रास्ता तंग होता गया, जंगल करीब आता गया, लेकिन ब्रिटिश कमांड ने इसे कोई खतरा न समझा। टीपू सुल्तान ने जानबूझकर पहले हमला रोके रखा। उसने ब्रिटिश को और अंदर आने दिया ताकि उनकी फॉर्मेशन और ज्यादा टूट पाए और मूवमेंट और भी मुश्किल हो जाए। जब ब्रिटिश फौज एक ऐसी जगह पर पहुंची कि उनका रुक कर तोपों को सेट करना भी आसान नहीं था, अब टीपू सुल्तान ने अपना असल प्लान एक्टिवेट किया। अचानक मैसूर की तरफ से रॉकेट्स का हमला शुरू हो गया। ये आम रॉकेट्स नहीं थे, बल्कि आयरन केस्ड रॉकेट थे, जो हवा में सीधा चलने के बजाय जमीन पर गिरकर इधर उधर घूमने लगते थे। धुआं, शोर और आग ने ब्रिटिश रैंक्स में सख्त अफरा तफरी फैला दी। ब्रिटिश सिपाहियों ने पहली दफा ऐसे हथियार देखे थे। उनकी लाइंस टूटने लगी, आर्टिलरी को ठीक तरह से यूज करना मुश्किल हो गया और कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गई। इसी दौरान टीपू सुल्तान ने अपनी